का डिजिटाइजेशन हुआ है और उसी पर इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा है। तो इन तीनों विषयों को लेकर जन सुराज के साथी गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ ये धोखा हुआ है कि किसी भी 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए नहीं मिला। भूमिहीन, ज़्यादातर भूमिहीन दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोगों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली और भूमि सर्वे डिजिटाइजेशन के नाम पर बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, उससे किसी को फायदा नहीं है। इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं खुद कल्याण बिघा गया था, जो नीतीश कुमार के गिरी का उनका जो गांव है, और वहां पर भी लोगों ने बताया कि उनको भी रुपया नहीं मिला है, वहां पर भी दलित महादलित समाज के लोगों को जमीन नहीं मिली है, और वहां पर भी जो लोग भूमि धारक है उन्होंने बताया कि भैया आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं है जमीन से जुड़ा हुआ जिसमें घूस नहीं देना पड़ रहा है। ये नीतीश कुमार के अपने गृह पंचायत की स्थिति है, आप वीडियो में आप लोगों ने भी देखा होगा। और जब मैं कल्याण बिघा गांव जा रहा था तो प्रशासन ने जाने नहीं दिया, तो ये बताता है कि प्रशासन कितना डरा हुआ है कि नीतीश बाबू के अपने गांव में वहां पर भी वो ये नहीं कह सकते हैं कि इस तीन बिंदुओं पर विश्वास के साथ ये कह सके कि लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ है। तो ये कार्यक्रम चल रहा है, इस 2 कार्यक्रम के संदर्भ में आप लोग से मुलाकात भी हो रही है। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अलावा जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं मेरे साथी, इनको मोतिहारी की, पूर्वी चंपारण की हमसे बहुत बेहतर समझ है, तो अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप इनसे भी सीधे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आवाज ही नहीं सुनाई पड़ती। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि जन सुराज में एक व्यवस्था है कि किसी भी पद पर व्यक्ति 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं रहेगा संगठनात्मक पद पे। अब आपका ये कहना हो सकता है कि अभी यहाँ जो जिलाध्यक्ष थे रामशरण यादव जी, उनको मुक्त किया गया है पद से, उसके जगह राधेश्याम यादव जी को बनाया गया है। उसकी एक वजह यह है कि रामशरण यादव जी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं और वो एक संभावित प्रत्याशी हैं केसरिया से। तो ये दल में ये बताया गया था कि जो लोग भी संभावित प्रत्याशी हैं, अभी वो सर्वे का काम चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे जिले के बजाय आप अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत लगाएं, तो आपको ये अवसर है। इसीलिए रामशरण यादव जी जो वरीय साथी हैं, मेरे से पदयात्रा के टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको जिला के प्रभार से मुक्त किया गया है। उसके जगह राधेश्याम यादव जी को जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। कैंडिडेट की घोषणा कब तक हो जाएगी और चुनाव मैदान में आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा लेके उतरेंगे या मुख्यमंत्री? देखिए, कैंडिडेट की घोषणा जैसा हम लोगों ने पहले कहा है कि किसी दूसरे दल से पहले जन सुराज घोषणा करेगा। हम लोग का लक्ष्य है कि जून जुलाई आते आते, जून तो शुरुआत हो गई है, जून के अंत जुलाई तक कैंडिडेट्स को हम लोग का चयन कर ले। हम खुद भी जा रहे हैं, कैंडिडेट्स जो भी संभावित प्रत्याशी हैं, आप देख रहे होंगे जन सुराज एकमात्र ऐसा दल है जो आधिकारिक तौर पर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना पोस्टर, बैनर, प्रचार प्रसार क्षेत्रों में कर रहे हैं। अब हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई जो संभावित प्रत्याशी आपके बीच घूम रहे हैं, इसमें सबसे बेहतर आपको कौन लगता है? जिसको जनता उसमें से चुनेगी वही जन सुराज का प्रत्याशी होगा। जो पिछले 2-2.5 वर्षों में मैंने गांव-गांव घूमकर कहा है, उससे 1 पैसा भी हम लोग अलग नहीं होंगे। जैसे कि एनडीए की सरकार ने अंडरस्टूड है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अंडरस्टूड है, बजट तो किया है। भाई ऐसा है, 2 दिन पहले मोदी जी आए तो मैंने जन सुराज की ओर से ये सवाल पूछा है कि एनडीए के लोग, खास करके प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, क्योंकि दूसरे का कोई औकात है नहीं दूसरे के कहने का, वो स्पष्ट तौर पर उनको ये बताना चाहिए कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है, उनकी सरकार बनती है, तो क्या नीतीश कुमार ही आगे मुख्यमंत्री रहेंगे? क्योंकि अभी तक इन 2 महानुभावों ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, ये नहीं कहा है कि जीतने के बाद नीतीश कुमार ही रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं, इनके और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि लड़ने के बाद क्या होगा। हमने महाराष्ट्र में देखा है, महाराष्ट्र में शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, वहां पर यही अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिंदे जी और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आ गया
तो भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है। तो मैं जानता नहीं हूं कि एनडीए यहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन बिहार की जनता को ये जानने का हक है कि एनडीए ये घोषित करे कि क्या अभी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए की जीत की स्थिति में वही मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि भाजपा के नेताओं में दम नहीं है। अगर दम है तो बोलकर दिखाएं कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। ये बात भाजपा के नेता कह के दिखाएं, तब उसका उत्तर दिया जाएगा। भाई बेतिया राज सुनिए, बेतिया राज की जमीन का जो अधिग्रहण का मामला है, मैंने आपको बताया कि अभी जो सरकार है इसको चलाने वाला कोई मुखिया नहीं है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पे बिल्कुल सक्षम नहीं है मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए। ये बात हम लोग पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं। कई बार मैंने कहा भाई मेडिकल जांच कराकर बुलेटिन जारी करना चाहिए। चलो वो नहीं मानोगे तो अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम बता दो तो भी हम लोग जान जाए कि आप स्वस्थ हैं। आपने कल देखा कि मंत्री परिषद के साथियों का नाम तो छोड़िए, नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री जो स्टेज पर बैठे थे उन्हीं का नाम भूल गए। आप जरा समझिए, हंसने की बात नहीं है। बिहार के सामान्य परिवार के लड़के अगर वो सिपाही बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, मेडिकल कराया जाता है। अगर आप फिजिकली मेंटली फिट नहीं हैं तो आप सिपाही मास्टर नहीं बन सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों का मुखिया, सब आदमी ये कह रहा है भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी भाजपा वाले उन्हीं को थोपे हुए हैं। क्यों थोपे हुए हैं, ये आपके और समाज के चर्चा और उनके निर्णय का विषय है। मैं ऐसा समझता हूं कि चाहे बेतिया राज के अधिग्रहण का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, या सरकार की ओवरऑल जो फंक्शनिंग है, इस सरकार का मुखिया शारीरिक मानसिक तौर पर फिट नहीं है। सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, 3-4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो उनके सलाहकार है वो लोग चला रहा है, और 3-4 उगाही मंत्री है। मैं उनको कहता हूँ सब उगाही मंत्री है। जो 4-5 महीने बचे हुए हैं ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। जिस सरकार का कोई मुखिया नहीं होगा उसमें इसी तरह के कानून बनेंगे, इसी तरह की गलतियां होंगी। आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की हालत, रोज मर्डर हो रहा है, रोज हंगामा हो रहा है। लेकिन आपने सुना कि नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर के रिव्यू के लिए कोई बैठक बुलाई है? क्यों नहीं बुलाया है? क्योंकि नीतीश कुमार को वो स्थिति ही नहीं है कि वो कोई बैठक बुलाए उसमें रिव्यू करे। आपने कोई नीतीश कुमार का पत्रकार वार्ता देखा पिछले 4-6 महीने में? आपने नीतीश कुमार को कोई भाषण देते सुना? भाई वो कागज लेके पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उसमें भी आधी बात गलत बोल रहे हैं। किसी के सर पर गमला रख दिया, किसी के कंधे पर हाथ रख दिया, किसी का नाम गलत बुला दिया। कभी राष्ट्र, ऐसा कैसे संभव है कि जो आदमी 20 वर्ष से मुख्यमंत्री है, राष्ट्रगान बज रहा है और आदमी ताली बजाने लगे बीच में? ये कोई नए व्यक्ति तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक हालत है वो स्वस्थ नहीं है। मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, और मैं बिल्कुल इसको जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर वो स्वस्थ हैं तो मेडिकल जांच कराइए, मेडिकल बुलेटिन जारी करा दीजिए। नहीं करा सकते हैं, अपने जितने मंत्री परिषद हैं, मंत्री परिषद के साथी है, कैमरे पर आकर उसका नाम बता दीजिए। अगर वो भी नहीं करना, आपने जो 5 आपके फेवरेट अफसर हैं वो अफसरों का नाम बता दीजिए कैमरा पर। नीतीश कुमार को कोई बात याद नहीं है, ज्यादातर बात याद नहीं है। जो लोग लिख कर देते हैं वही वो पढ़ते हैं। नीतीश कुमार को चारों ओर से लोगों ने घेर रखा है ताकि ये पता नहीं चले जनता को कि इनकी असली स्थिति क्या है। बेतिया राज की जमीन का अधिग्रहण का मामला सरासर गलत है, क्योंकि जो ऑलरेडी जमाबंदी हो गया, जिस जमीन का रसीद कट गया, उसका आप कैसे अधिग्रहण फिर से कर लीजिएगा? लेकिन ये मामला सिर्फ बेतिया राज का जमीन का नहीं है, पूरे बिहार में 1/3 से ज्यादा जमीन का लैंड का ओनरशिप डिस्प्यूटेड है। आप बेतिया राज अधिग्रहण से पहले भी जब मैं पैदल चला हूं तो पहाड़गंज में, गोविंदगंज में, अरेराज में सैकड़ों ऐसे लोगों से मिला हूं जो जमीन को जोत रहा है, रसीद कटा रहा है, लेकिन वो जमीन को बेच नहीं सकता है, वो जमीन पर लोन नहीं ले सकता है। लोगों का बेटी का शादी है, उसकी जमीन है लेकिन वो बेच नहीं सकता है। ये परेशानी पूरे बिहार में है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जमीन भूमि सुधार के मामले पर जनसुराज पहले ही राज्यव्यापी एक आंदोलन चला रहा है, और बेतिया राज अधिग्रहण का जो पूरा कानून आया है सरासर गलत है, और हम लोग उसके विरोध में खड़े हैं।
वक्फ बिल का संशोधन आए हुए जमाना हो गया, अभी तक आपको हमारे पार्टी का स्टैंड ही नहीं पता चला। सबसे पहले बिहार में, अरे भैया रैली जो निकाल रहे हैं वो निकाले, कानून तो बन गया। हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, हम लोग इसके विरोध में हैं। क्यों विरोध में है ये समझिए। विरोध में इसलिए नहीं है कि ये मुसलमान का मामला है या हिंदू का मामला है। विरोध में इसलिए है कि आज़ादी के समय जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए थे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, जो वादे किए थे, अगर उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है, संविधान में कोई आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है, तो जो भी सरकार या दल वो परिवर्तन ला रही है, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो वर्ग उससे अफेक्टेड है उसको विश्वास में ले। आप वक्त की बात कर रहे हैं, देखिए देश में कृषि कानून लाने की कोशिश की गई, कानून बनाया गया, लेकिन जो बहुत बड़े संख्या में किसान थे वो सहमत नहीं थे, तो अंततः सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। किसी भी वर्ग के लिए अगर आप इस तरह का कानून बना रहे हैं जिससे वो वर्ग संतुष्ट नहीं है या उसको कॉन्फिडेंस में आपने नहीं लिया है, तो उसका विरोध होगा ही होगा। तो वक्फ बिल बीजेपी वाले इसलिए नहीं लेकर आ रहे हैं कि वक्फ में वो सुधार चाहते हैं या उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। कई लोगों को ये भी लग रहा है कि उनका जमीन लेने के लिए किया। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि भाजपा वालों को वक्फ के जमीन में भी इंटरेस्ट नहीं है, उनका बस इंटरेस्ट इतना है कि हिंदू मुस्लिम की बात चलती रहे, हर 6 महीना पर एक नया चीज ले आता है। आप बताइए, सीए एनआरसी का कानून लाया गया, सीए एनआरसी का कानून आया तो पूरे देश में बताया कि हम लोग जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं इसको हटाएंगे। फिर जब हल्ला हंगामा हुआ तो कहा नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनको लाकर नागरिकता देंगे। देश में इतना बवाल हुआ। आप जरा पूछिए, आज 3 वर्ष हो गए उस कानून के बने हुए, मुसलमानों को कितना हटाया गया, कौन शरणार्थी को हटाया गया, आतंकवादी को हटाया गया, वो छोड़ दीजिए। कितने हिंदुओं को भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लाकर नागरिकता सीए एनआरसी में दी गई है, यही पूछ लीजिए। उस चीज को भूल गए, क्योंकि सीए एनआरसी वो हिंदुओं के लिए नहीं लाए थे, वो मुसलमानों के लिए नहीं लाए थे। बंगाल में चुनाव जीतना था, 1 करोड़ वहां पर दलित समाज के लोगों का वोट लेना था, उनको बरगलाने के लिए पूरे देश में सीए एनआरसी का बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो आज वक्फ का कानून वो हिंदू मुसलमान के लिए लेकर नहीं आए हैं, इसलिए लेकर आए हैं कि अभी चुनाव है, सारा हिंदू मुसलमान हो जाए, सब लोग उसी नाम पर वोट दे दे। ना उनको हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है, उन्हें खुद से मतलब है। आप बताइए, अभी सेना का ऑपरेशन हुआ तो अभी हमको कोई बताया, भाजपा वाला कह रहा है कि अब सिंदूर, भाजपा के लोग घर घर सिंदूर लेकर जाएंगे। तो हमने कहा भाई, बिहार की महिलाओं के पास तो सिंदूर पहले से है, बिहार की महिलाएं सिंदूर अपने जो पति हैं उनसे लेना चाहती हैं, भाजपा के नेताओं से नहीं लेना चाहती हैं। बिहार की महिलाएं भाजपा के या जो भी नेता है उससे अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहती हैं, सिंदूर नहीं चाहती हैं। सिंदूर तो लोगों के पास पहले से है, तो डर के मारे अभी आज हमको किसी